अक्सर प्रेग्नेंट लेडीज में लेबर पेन को लेकर काफ़ी नर्वसनेस होती है, काफ़ी घबराई हुई रहती है कि जब उनकी डिलीवरी होगी तो जो लेबर पेन है वो उन्हें कब होगा, कितना होगा और उसे हम कैसे कम कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कर दें। तो लेबर पेन, तो नॉर्मल डिलीवरी के दौरान सबसे पहले तो लेबर पेन होता ही क्यों है? तो जब आपका डिलीवरी का राइट टाइम आता है उस दौरान जो है आपके जब मदर की बॉडी में चेंजेस आते हैं, यानी कि जब यूट्राइन मसल्स की, यूट्रस की जो मसल्स है, बच्चेदानी की जो आपकी मांसपेशियां हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू करती है। यूट्राइन मसल्स की जो है कॉन्ट्रैक्शंस होती है, जिसके कारण जो है वहां पर जो नर्व्स हैं उनमें पेन होता है। तो मेन जो कारण है कि यूट्राइन मसल्स इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करती है कि वहाँ पर नर्व पेन होना शुरू हो जाता है। तो पहला रीज़न तो ये। दूसरा, जब आपका बच्चा जो है आपका डिलीवर हो रहा होता है तो जब वो नीचे की ओर आता है तो आपका जो यूट्रस के जो बिल्कुल टिप पर आपका क्या है, सर्विक्स, तो सर्विक्स में काफ़ी खिंचाव आता है। तो वो जब काफ़ी जो है स्ट्रेच हो जाती है सर्विक्स की मसल, तो वो जो वहाँ पे जो नर्व है, प्लेक्सस है, तो उनमें जो है काफ़ी पेन होता है आपका, क्योंकि वो स्ट्रेच होता है काफ़ी सर्विक्स। तो इसके कारण जो है आपका लेबर पेन जो ये जिसे बोलते हैं, दूसरा कारण है कि इसलिए आपको लेबर पेन जो है होता है। अब काफ़ी लोग महिलाएं पूछती है कि आखिर हम इसे कम कैसे करें। ये तो सबको पता है कि पेन होता है, लेबर पेन होता है आपका नॉर्मल डिलीवरी के दौरान, लेकिन इसे कम कैसे किया जा सकता है? पहली चीज़ कि ये जो अगर पूछा जाए कि किसी लेडी से, अगर किसी भी लेडी से पूछे तो 10 के स्केल पर आपको लेबर पेन कितना होता है, अगर आउट ऑफ 10 पूछा जाए तो जनरली जो ये पेन होता है बहुत ज़्यादा होता है, सबसे बड़ा पेन जो माना जाता है, और आउट ऑफ 10 हम इसे 9 पॉइंट तक दे सकते हैं। इतना ज़्यादा फीमेल्स को जो है पेन होता है। अब इसे कम कैसे किया जा सकता है, मेन पॉइंट ये है। तो पहली चीज है ब्रीदिंग एंड रिलैक्सेशन टेक्निक। ये जो है फिजियोथेरापिस्ट होते हैं, आपको वो जो सिखा देते हैं, तो इस टेक्निक से जो है आपका लेबर पेन जो है काफ़ी हद तक कम होता है अगर आप ये सीख लेते हैं फिजियोथेरापिस्ट से, ब्रीदिंग एंड रिलैक्सेशन टेक्निक। दूसरी जो मेन है और जो 100% जो है आपका कारगर है और जो 80 to 85% जो है आपका रिलीफ कर देता है पेन, वो है जो आजकल काफ़ी फेमस भी है, एपिड्यूरल एनाल्जेसिया। तो ये काफ़ी आजकल चलन में है कि पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो, तो ये एपिड्यूरल एनाल्जेसिया से आपकी पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। इसमें क्या होता है कि आपके जो स्पाइनल कोड है, स्पाइनल रीढ़ की हड्डी के आसपास जो उसकी आउटर लेयर होती है, उसमें जो है आपका दवाई जो है इंजेक्ट की जाती है, जिससे कि आपको सुन्न हो जाता है। थोड़ा बहुत इसका साइड इफेक्ट ये होता है, नमनेस आ जाती है, हेडेक भी हो सकता है। लेकिन इस दौरान जो है क्योंकि आपको वो दवाई इंजेक्ट कर दी जाती है, एनाल्जेसिक्स दिया जाता है, तो आपको इतना ज़्यादा जो है आपको पेन जो है, लेबर पेन उस दौरान नहीं होता। ये इसे ही बोला जाता है पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी। तो आजकल काफ़ी हॉस्पिटल्स में ये सुविधा उपलब्ध है। तो आप अगर चाहते हैं कि पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी हो तो एपिड्यूरल एनाल्जेसिया का आप सहारा ले सकते हैं। ये जो आपके हार्ट पेशेंट्स हैं आपके, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध हो रहा है, क्योंकि हार्ट पेशेंट्स के जो है कई बार उनके कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं नॉर्मल डिलीवरी के दौरान, तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद ये आपका साबित हुआ है। बाकी जो फीमेल्स हैं जो चाहती हैं कि पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी, वो भी एपिड्यूरल एनाल्जेसिया का सहारा ले सकती है। तो इन दो टेक्निक से, इन दो मेन टेक्निक से आप जो है बिना जो है लेबर पेन के, ज़्यादा पेन सहे बिना पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी जो है आप अडॉप्ट कर सकती है। तो ये था छोटा सा टॉपिक कि जो है पहले हमने देखा कि आखिर होता ही क्यों है लेबर पेन। सेकंड जो मेन था, काफ़ी को पूछना था, मुझसे कमेंट आया था कि हम कैसे पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं। पहला मैंने बताया, एक आपका फिजियोथेरापी से आप सीख सकते हैं ब्रीदिंग एंड रिलैक्सेशन टेक्निक, उससे आप कम कर सकते हैं अगर वो आप सीख लें और बाद में वो चीज़ आप अप्लाई करें डिलीवरी के दौरान। दूसरा, एपिड्यूरल एनाल्जेसिया के सहारे से आप जो है 100% जो है आप पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी जो है करवा सकती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।